पिछले वीडियो में वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था। आज कुछ और क्वेश्चन MCQ बेस्ड अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक लास्ट क्लास में हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। mod x minus greatest integer function x is a continuous function। हम लोग जानते हैं mod x is continuous at each point in its domain but greatest integer function is discontinuous at each integral point। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूअस थ्रू आउट नहीं हो सकता। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच इंटीग्रल पॉइंट। ये इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ही नहीं, इसका कॉम्बिनेशन भी नहीं हो सकता। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ईच नॉन इंटीग्रल पॉइंट। दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? ये भी नॉन इंटीग्रल, ये तो सभी जगह कंटिन्यूअस है mod x, और ये नॉन इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। आप जानते हैं इसका ग्राफ सीढ़ी नुमा होता है, स्टेप फंक्शन। सो इट विल बी कंटिन्यूअस एट ईच नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following is false? Every polynomial function is continuous for all x belonging to R। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। f(x) to log x necessarily x is positive is continuous for all x belonging to R। फॉर ऑल x belong to R यहाँ है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है x इज पॉजिटिव। हम यहाँ कह सकते थे, इसको नहीं लिख करके तो डायरेक्ट यहाँ कह सकते थे फॉर ऑल x belong to R प्लस माइनस सिंगलटन जीरो, x जीरो भी नहीं हो सकता। और ये भी प्रॉपर्टी है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट्स डोमेन, सो इट इज आल्सो ट्रू। f equal to sin x is continuous for all x belong to R, it is also true, ये भी प्रॉपर्टी है। f equal to sin mod x is discontinuous at x equal to 0, it is false। क्यों? एक्चुअली ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी continuous at origin and modulus function भी continuous at origin, so their composition is also continuous at origin। So this statement that it is discontinuous at origin is false, so correct option is D। The function defined by f equal to this much x minus greatest integer function x is discontinuous at all rational point। Wrong, क्योंकि x identity function is continuous in its domain and this function greatest integer function is discontinuous at each integral point। तो all rational point ये wrong है। एक्चुअली all rational point पर x भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x भी कंटिन्यूअस है, तो दियर डिफरेंस इज आल्सो कंटिन्यूअस। सो इट इज ऑल रेशनल पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ऑल इरेशनल पॉइंट यहाँ पर क्यों कंटिन्यूअस है? ऑल इंटीग्रल पॉइंट यस, क्योंकि ये ऑल इंटीग्रल पॉइंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इज integral point, so this combination x minus greatest integer function x will be discontinuous at all integral points, so correct option of 18 is C। यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा एट इज इंटीग्रल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 19, अब ये सिंपल क्वेश्चन है।
कोई ट्रिक नहीं है इसमें, ये हमें सॉल्व करके देखना होगा। y इज log ऑफ √10x का मतलब हुआ tan x का पावर हाफ, और वो हाफ बाहर आ जाएगा, तो dy बाई dx ये हाफ एज इट इज। log ऑफ tan x को पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू tan x, तो ये हो जाएगा 1/tan x, और फिर tan x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x। अब देखिए आंसर क्या हो सकता है, एट π/4 dy बाई dx का वैल्यू एट π/4, तो क्या होगा, हाफ tan π/4 1 एंड sec π/4 इज √2, √2 का स्क्वायर 2, तो करेक्ट आंसर इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, for what value of k fx this much when x is not 0 and k when x is 0 is continuous at 0। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन हम जानते हैं, फंक्शनल वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूरा बनाना नहीं है, शॉर्ट में आप आंसर कीजिए। k मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर एज x टेंस टू 0, कंटिन्यूटी एट 0, x टेंस टू 0। अब ये लिमिट निकालने आपको आना चाहिए। 1 माइनस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0। ये 2 कांस्टेंट मल्टीपल है, बाहर ले लिया लिमिट, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन x/2, 11th में आपने किया है, और इसको लिख रहे हैं x/2 और इंटू 2 कर दिया एंड होल स्क्वायर एज x टेंस टू 0, सो x/2 ऑल्सो टेंस टू 0। तो अब क्या होगा, साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, सिर्फ यहाँ 2 बचा, स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में 4 बचा, और इस 2 से कैंसिल होगा तो हाफ। So correct option value of k is half. Correct option is B. Question number 20. Correct option is B. 21. Theoretical question है। fx is 2x, a polynomial function, so it is continuous। क्योंकि डिसकंटिन्यूटी की चर्चा है। gx is also a polynomial function, so it is continuous। क्वेश्चन था कि if fx and gx are this, then which of the following can be a discontinuous function। को अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, होने की संभावना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि fx एक पोलिनोमियल फंक्शन है, so it is continuous everywhere। gx x² / 2 + 1 is also a polynomial function and hence it is continuous everywhere। तो इन दोनों का सम डिफरेंस प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। सिर्फ कोसेंट वाले केस में डिसकंटिन्यूअस हो सकता है एट दैट पॉइंट वेयर डिनोमिनेटर बिकम 0। fx is 2x, यहाँ 2x यदि हम लेते हैं तो when x is 0 denominator will become 0, then function is not defined and hence at that point function will be discontinuous।
सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ध्यान दीजिए, gx बाई एफ एक्स के जगह यदि हम ले लें एफ एक्स बाई जी एक्स, तो gx कभी जीरो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बाई 2+1। अब x के जगह आप कोई भी रियल नंबर लेंगे, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव प्लस वन ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी निगेटिव। यदि हम यहाँ चेंज कर दें, एफ एक्स बाई जी एक्स कर दें, तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इनमें से किसी को भी डिसकंटिन्यूअस होने का चांसेस नहीं रहेगा। लेकिन इस केस में जब हम जी एक्स बाई एफ एक्स ले रहे हैं, एफ एक्स में भी जीरो, एट दैट पॉइंट इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 21 इज डी। डी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब कब होगा? व्हेन एक्स इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी थ्योरेटिकल है। द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन, वेयर दिस सिंबल डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इज नॉट कंटिन्यूअस। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा? नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए, डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ होगी? ये फंक्शन एट ईच इंटीग्रल पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, और एट ईच इंटीग्रल पॉइंट ये जीरो भी हो रहा है। सो एट ईच इंटीग्रल पॉइंट यह फंक्शन अनडिफाइंड है। इंटीग्रल पॉइंट 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 0, कोई भी इंटीजर लीजिए। अब देखिए जीरो हो रहा है। एट 1 1 -1 0, एट 2 2 -2 0। सो एट ईच इंटीग्रल पॉइंट ये अनडिफाइंड है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन का कोई पार्ट ही नहीं है वहां पर, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। और ऐसे ऐसे कितने होंगे? देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, सो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी विल बी इनफाइनाइट। तो 1 2 3 ये सब गलत है। नन ऑफ दीज, देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स एट ईच इंटीग्रल पॉइंट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। 23, अभी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में आप बनाइए। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट if functional value is equal to limiting value at that point. So k must be equal to limiting value of sin square ax upon x square when x tends to 0, continuity at 0, x tends to 0। और इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने लिमिट 11th में निकाला है। हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ए, और इसका होल स्क्वायर कर दिया। ए कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट एज एक्स टेंस टू 0, दोनों ओर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इंटू एक्स ऑल्सो टेंस टू 0। सो साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 1, तो क्या बचा? ए स्क्वायर। सो वैल्यू ऑफ के इज ए स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट ऑप्शन इज सी। 24th, द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट cos x। पूछ रहा है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos x। चेन रूल अप्लाई करें, हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x।
derivative of sin x with respect to x is cos x, and derivative of cos x with respect to x is minus sin x. So it is minus cot x. So correct option is A. Question number 24. Correct option is A. 25th. If a function y is equal to fx is continuous at a, then fx is always differentiable at a. कोई जरूरी नहीं है. हम लोग जानते हैं मॉड फंक्शन mod x is continuous at x is equal to 0 but not differentiable at x equal to 0. So this statement is not true. fx is always differentiable at a, ये सही नहीं है. fx is not differentiable at a, ये भी सही नहीं है. differentiable हो सकता है, that will depend upon function. तो absolutely ये भी correct नहीं है, absolutely ये भी correct नहीं है. C, fx may or may not be differentiable at a. yes, ये correct है. फंक्शन पे डिपेंड करेगा. जैसे mod x के केस में x इक्वल टू 1 लें, वहाँ वो कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. x इक्वल टू 0 लें, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. सो इफ अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूस एट सम पॉइंट a, देन fx may or may not be differentiable at a. a पर वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ये डिपेंड करेगा फंक्शन पर और पॉइंट पर. क्वेश्चन नंबर 26. ये भी टोटल क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेशन आप जवाब दे सकते हैं. क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इक्वल टू दिस मच mod 2x minus 1 into sin x is differentiable is. अब देखिए कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है, fx mod 2x minus 1 into sin x. ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है. हमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछ रहा है, लेकिन ये फंक्शन x इक्वल टू हाफ पर इसका ग्राफ भी शेप्ड होगा एट x इक्वल टू हाफ. दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एट हाफ. तो जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो सारे पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट हाफ. हाफ को इसके डोमेन से हटाना होगा, हाफ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता. सो व्हाट विल बी करेक्ट ऑप्शन? बी, आर माइनस सिंगलटन हाफ. 27. अब ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बनाना पड़ेगा. इसका आंसर डायरेक्ट वर्बली नहीं बता सकते हैं, आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा शॉर्ट में. कि y है अंडर रूट e टू द पावर रूट x. इसको हम लोग सोच सकते हैं e टू द पावर रूट x का पावर हाफ. और अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये z टू द पावर n के फॉर्म में, x टू द पावर n के फॉर्म में. तो ये डिफ्रेंशिएट होगा dy बाई dx डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर रूट x टू द पावर हाफ with respect to e to the power root x chain rule into derivative of e to the power root x with respect to e root x and derivative of root x with respect to x. इसका हो जाएगा हाफ e to the power root x
हाफ माइनस वन माइनस हाफ e to power root x with respect to root x, e to power root x, e to power z with respect to z, e to power z, और root x 1 by 2 root x डायरेक्ट लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऊपर में e to the power root x, इसको नीचे ले आएंगे, पावर माइनस हाफ का नीचे आकर पावर हाफ हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 रूट एक्स, और ये हो जाएगा रूट ई टू पावर रूट एक्स, तो एक साथ लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। सो व्हाट विच ऑप्शन इज करेक्ट, देखिए बी, ऑप्शन बी, ई टू पावर रूट एक्स अपॉन 4 टाइम्स अंडर रूट एक्स इंटू ई टू पावर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 28, ये भी सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना होगा, वर्बली जवाब नहीं दे सकते हैं। If y is sine of cos of x square, then dy by dx, चेन रूल अप्लाई कीजिए, dy by dx डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स स्क्वायर देगा कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर देगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, so it is minus twice sin x square into cos of cos x square। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, माइनस एक ही जगह, माइनस 2 साइन 2x, ये x है, x यहाँ छूट गया है, 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 29, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वर्बली जवाब नहीं दे सकते हैं, आपको थोड़ा वर्क करना होगा रफ में। y इज cos inverse cot x, so what will be dy by dx, डिफरेंशिएट किया, dy by dx, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू cot x। यदि cot x को हम z सोचें तो cos इनवर्स z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, जेड की जगह है cot x, cot स्क्वायर x इंटू, नाउ डेरिवेटिव ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस कोसेक स्क्वायर x, सो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर x। तो देखिए ऑप्शन सी, कोसेक स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉट स्क्वायर x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी इजी है, सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा। fx इज, क्वेश्चन नंबर 30, fx is log of tan inverse x, f dash at minus 1 is what, तो f dash x निकालिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, f dash x is log of tan inverse x को पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू tan inverse x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan इनवर्स
और फिर tan इनवर्स x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो f डैश्ड -1, तो x के जगह पर -1 रखा, 1/tan इनवर्स -1, 1 x के जगह -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। और फिर देखिए tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x होता है। tan इनवर्स -1 इज माइनस tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 इज π/4। तो f डैश नॉट इनवर्स, f डैश एट -1 इज, ये हो गया -π/4, डिनोमिनेटर में है 1/this, तो इट इज इन फैक्ट -4/π, और ये हाफ पहले से, सो इट इज -2/π। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट आंसर इज -2/π। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 31 ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 45 इक्वल टू 0, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। आप सिंपली विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें और dy/dx कलेक्ट कर लें, तो इजी क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद बनाइए। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो मैं बता देता हूं 31 का। अच्छा नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप बनाइए, इसमें से कोई न कोई आएगा। 32 भी इजी है, आप कीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। y इज x टू द पावर 1/x, बेस भी फंक्शन ऑफ x, एक्सपोनेंट भी फंक्शन ऑफ x, तो लॉग लेके बनाना होगा। और यदि लॉग नहीं लेना चाहते हैं तो पिछले दिन हमने डिस्कस किया था कि m कैन बी रिटन एज e टू द पावर log m टू द सेम बेस, बेस इज e, यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं तो बेस e। तो इसका हेल्प लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को e टू द पावर log x टू द पावर 1/x। क्या फायदा हुआ, ये 1/x पावर है तो बाहर आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा e टू द पावर 1/x इंटू log x। यहाँ हम बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब बेस इज e, अंडरस्टूड है। और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम पूरा स्टेप लिख देते हैं ताकि आप समझें। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 1/x log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू e का जो पावर है 1/x log x के रिस्पेक्ट में, और चेन रूल एडजस्ट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 1/x log x विद रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज इक्वल टू, अब देखो e टू पावर z विद रिस्पेक्ट टू z, e टू पावर z, ये डेरिवेटिव हो गया e टू द पावर 1/x log x इनटू, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन,
डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1/x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x² मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड log x प्लस फर्स्ट एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड log x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/x। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे कि उसमें से कौन सा आंसर पॉसिबल है। सबके डिनोमिनेटर में x² ही है, x है, बाकी सब ऊपर है। अब देखो ये क्या होगा, x², यहाँ भी x², यहाँ भी x² है, 1/x² कॉमन ले लिया, 1/x² कॉमन ले लिया, ऐसे लिख सकते हैं। तो बचेगा क्या, e⁻1/x log x। तो हम वापस e⁻1/x log x को वापस ऐसा लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है। इसको हमने लिख दिया x⁻1/x, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शन दिया है उसी फॉर्म में आपको लाना है। और यहाँ क्या बचा, 1/x² तुम कॉमन ले चुके हैं, तो बच गया -log x और यहाँ 1, सो इट इज 1 - log x। तो देखिए यस, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं है, नीचे x² आ रहा है और ऑप्शन बी में नीचे x है। अच्छा, ऑप्शन ए के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। देखिए यही चीज हम बोल रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस में जो ऑप्शन उसी फॉर्म में आपको सोचना होगा। हम इसको एक स्टेप और लिखेंगे, x⁻1/x, इस 1 को हम लिख सकते हैं log e, क्योंकि लॉगरिथमिक नंबर ऑफ बेस सेम हो तो वैल्यू 1 होता है। तो 1 कैन बी रिटन एज log e to the base e माइनस log x अपॉन x²। और अब इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁻1/x log m minus log n is log m/n, so this is log e upon x और नीचे x²। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आज एक क्वेश्चन और हम करेंगे 34, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक है, इसलिए 34 हम डिस्कस करके आज ऑफ करेंगे। y is 34, y is cos 4x into cos 2x। देखिए आप एज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें देखिए एंगल 6x इन्वॉल्व है, वो नहीं आएगा। इन ऑप्शंस में सभी जगह 6x एंगल आ रहा है, इसलिए यदि डायरेक्ट इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में बनाएंगे तो 6x नहीं आएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप नहीं ला पाएंगे और तब आप गलत आंसर कर देंगे, नन ऑफ दीज। एक्चुअली इसमें ट्रिक है। हम इसको, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, 2 cos A इंटू cos B होता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चेक कर लीजिए, cos A माइनस B को आप ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, cos A
इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए प्लस बी को ब्रेक करेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये रिजल्ट आप 11th में पढ़े हैं। तो कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये माइनस कॉस ए कॉस बी कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2 साइन ए साइन बी, लेकिन हमको चाहिए था कॉस ए कॉस बी। इसका मतलब ये रिजल्ट, ये प्लस और ये माइनस। अब जरा चेक कर लें, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस लेंगे, नहीं प्लस लेना होगा, प्लस प्लस इसका वैल्यू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी कैंसिल, तो बचेगा क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। ये रिजल्ट होता है, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। 2 कॉस ए कॉस बी इज कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इस रिजल्ट को यहाँ हम यूज करना चाहते हैं ताकि 6x इन्वॉल्व हो, इसलिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। हाफ ऑफ ट्वाइस कॉस 4x इंटू कॉस 2x। अब इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस ए प्लस बी, a is 4x, b is 2x, so 4x plus 2x 6x plus cos a minus b 4x minus 2x 2x। और अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, फाइनली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, so dy by dx, ये हाफ कांस्टेंट मल्टीपल एज इट इज, डेरिवेटिव कॉस 6x इज माइनस साइन 6x और इसका माइनस 2 साइन 2x। ये हम मान के चल रहे हैं, यहाँ 6 होगा, cos 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 साइन 6x। अब देखिए क्या आंसर दिया है, उस फॉर्म में आप लिख दीजिए, ए इज नॉट ट्रू, बी इज ऑल्सो नॉट ट्रू, सी इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ओ बी में लगता है माइनस छूट गया, cos 6x का डेरिवेटिव माइनस 6 साइन 6x माइनस 2 को इस हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अब माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो आंसर हो जाएगा 3 साइन 6x प्लस इस हाफ से 2 कैंसिल हो गया साइन 2x। So correct answer is negative of 3 sin 6x plus sin 2x। अब वहाँ माइनस नहीं है तो ऐसे केस में आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा, लेकिन हमें लिखने में मिस्टेक हुआ है। एक्चुअली यहाँ होगा माइनस ये होगा, तो ऑप्शन बी विल बी ट्रू, नेगेटिव ऑफ 3 साइन 6x प्लस साइन 2x। तो आज हम ये नहीं कर रखेंगे क्योंकि में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ये आप लोग कर सकते हैं,
यस 36 एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक सेशन और लेंगे इसमें, वन मोर सेशन हम लेंगे। 34 35 क्या कर सकते हैं, 36 37 भी कर सकते हैं, 38 भी कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। इसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, the derivative of 7 to the power x with respect to x to the power 7. Derivative of 7 to the power x with respect to x to the power 7. तो जैसा कि अभी एक क्वेश्चन और हमने किया था, चेन रूल अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 7 to the power x with respect to x, derivative of x to the power 7 with respect to x. तो क्या हो जाएगा, 7 to the power x इस फॉर्म में, डेरिवेटिव ऑफ a to the power x with respect to x, आप लोग पढ़े हैं, a to the power x log a to the base e। तो 7 to the power x को हम लोग लिख सकते हैं 7 to the power x log 7, और ये x to the power n के फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव 7 इंटू x to the power 6। अब ये 7 ऊपर जाएगा तो 7 का पावर x माइनस 1, आंसर चूज कीजिए कौन सा दिया है। यस, ऑप्शन ए, 7 टू द पावर x माइनस 1 log 7 अपॉन x to the power 6, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन और हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, आज के लिए इतना ही।